एक महिला, उसका लिव इन पार्टनर, 13 साल की बेटी और एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे गाजियाबाद को हैरान कर दिया। पहली नजर में मामला एक संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई सन्न रह गया। दावा है कि यह हत्या किसी लूट, दुश्मनी या अचानक हुए झगड़े का नतीजा नहीं थी, बल्कि इस योजना पहले से बनाई गई और इस साजिश के पीछे थी दो सगी बहन। क्या यह हत्या अपनी बेटी को बचाने के लिए की गई, यह कानून हाथ में लेने का फैसला था? आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे दो बहनों ने मिलकर एक शख्स को न सिर्फ मौत की नींद सुला दिया, बल्कि पकड़े जाने के डर से फरार भी हो गई। लेकिन पुलिस मुस्तैदी के चलते सलाखों के पीछे पहुंच गई और हत्याकांड से पर्दा उठ गया। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके का है और जिस शख्स की हत्या इन दोनों बहनों ने मिलकर की, उसका नाम है जाकिर। बताया जाता है कि जाकिर पिछले कई सालों से किरण नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वैसे तो किरण पहले से शादीशुदा थी और उसकी 13 साल की बेटी भी थी जो उसी के साथ रहती थी और कई साल तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा था। पुलिस के सामने किरण ने जो वाकया बताया वो काफी चौंकाने वाला है। दरअसल पूछताछ में किरण ने आरोप लगाया कि जाकिर उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखने लगा था और यही बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। बल्कि किरण को डर था कि कहीं उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी वजह से उसने अपनी बहन कशिश को पूरी बात बताई, जिसके बाद दोनों बहनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 3 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पुलिस का दावा है कि दोनों बहनों ने जाकिर की हत्या की योजना बनाई। ये कोई अचानक हुआ विवाद नहीं था, बल्कि आरोप है कि पहले से प्लान इसका तैयार कर लिया गया था। पूरी प्लानिंग के तहत जाकिर को कार में बैठाया गया था, फिर रास्ते में मौका देखकर पहले गमछे से उसका गला घोटा गया था। इस दौरान जब वो कमजोर पड़ गया, तब उसके सिर पर डंडे से कई वार किए गए थे। हमले इतने तेज थे कि जाकिर की मौके पर ही मौत हो गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके बाद दोनों आरोपी जो बहनें हैं, उन्होंने शव को सुनसान जगह फेंक भी दिया था। वहां उन्होंने शव फेंकने के बाद मौके से वो निकल गई थी। इस दौरान बहनों का ये तजुर्बा था कि इस मामले को अलग एंगल दे दिया जाएगा, लेकिन अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों ना हो, अक्सर कोई ना कोई सुराग पीछे छूट ही जाता है। जाकिर की मौत की सूचना मिलते ही ट्रॉनिका सिटी थाना पुलिस सक्रिय हो चुकी थी। एसीपी सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। साथ ही साथ मोबाइल सर्विलांस और स्थानीय स्तर पर मैनुअल इनपुट जुटाए गए। जांच की हर कड़ी एक ही दिशा में इशारा कर रही थी और महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने किरण और उसकी बहन कशिश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों बहनों से पूछताछ भी हुई, जिसमें वो टूट गईं और दोनों ने अपना जो क्राइम था वो भी कबूल कर लिया। पुलिस ने दोनों बहनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए गमछे और डंडे को भी बरामद कर लिया है। यही दोनों चीजें पुलिस के मुताबिक इस केस की महत्वपूर्ण सबूतों में से एक रही हैं। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि फिलहाल दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी तीसरे शख्स की भूमिका अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि अगर जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये थाना ट्रॉनिका सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है, जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को
सुबह में दो अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पे वार करके जब वो बेहोश हो गया उसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पूरा प्रकरण ज्ञात हुआ है कि ये जाकिर और किरण लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में आसपास में रहते थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी। उसके उपरांत यहाँ पर पूजा कॉलोनी क्षेत्र में ये लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। उसके उपरांत दिनांक 23 से 26 को ये घटना कारित हुई है। अभियुक्ता से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्ता के बयानों से और भी जो हमारे जो सर्विलांस और चीज़ों से जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो काफ़ी चीज़ें जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्ता की एक बेटी थी जो 13 वर्षीय है, उस पर भी ये ज्ञात हुआ है कि गलत नज़र रखता था। तो इन बातों को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ था। 23 से 26 की सुबह में उसने इस अभियुक्ता किरण ने अपनी बहन कशिश को, जो कि पहले से प्लानिंग करके 20 दिनों पूर्व ही बुला लिया था, सिर पर वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। उसके उपरांत वो गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर दोनों वहाँ से फरार हो गए थे। इसके बाद काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद कल वादी के जो भाई हैं शमीर खान, वो थाने पर आए और उन्होंने तहरीर दी है। उसके उपरांत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हुई है जिसमें स्ट्रैंगुलेशन होना पाया गया। फिर इन दोनों अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अब इन्हें न्यायिक अपेक्षा हेतु भेजा जा रहा है। सर, जो आरोपी महिला है उसका शादी पहले इसमें कर रखी थी, तो अभी उनके साथ रहती है पति घर में या इसी के साथ में रहती है? हाँ, अब ये महिला पिछले कुछ समय से एज ए लिव इन पार्टनर साथ में रह रही थी और दोनों के अपने अपने परिवार हैं, अपने बच्चे हैं। दूसरी महिला का रोल क्या है? दूसरी महिला जो कशिश है वो किरण की बहन है और इन दोनों ने किरण ने ही साजिशवश उसे बुलाया था और ये फिर इस घटना को अंजाम दिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये कई गंभीर सवाल भी छोड़ता है। अगर किसी महिला को वास्तव में अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर डर था तो क्या उसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी? क्या कानून अपने हाथ में लेना किसी भी परिस्थिति में सही माना जा सकता है, या फिर जांच के दौरान इस पूरे मामले के कुछ और पहलू सामने आएंगे? ये भी बड़े सवाल है। लेकिन एक बात साफ है, ट्रोनिका सिटी का ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि रिश्तों, भरोसे, कानून और इंसाफ से जुड़े कई कठिन सवाल खड़े करता है। फिलहाल क्राइम कथा में आज इतना ही। फिर आएंगे एक और नई अपराध से जुड़ी कहानी को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रखिएगा। नमस्कार।